नमस्कार आप सभी का गोल्डन जीके 21 में। तो फ्रेंड्स फाइनली 72वीं बीपीएससी की बात कर लूँ तो आप सबको पता है कि 26 जुलाई का आपका पेपर है। और खास तौर पे अगर मैं बात कर लूँ, अगर 71वीं बीपीएससी को ध्यान में रख के तैयारी किया जाए और अभी आपने देखा बीपीएससी एईडीओ का पेपर है ना, तो बीपीएससी साफ-साफ बीपीएससी जो है इशारा कर रहा है कि भई करंट अफेयर्स आपको डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत है। तो बहुत सारे फ्रेंड्स का ये था कि सर विजन आईएएस का जो मैगज़ीन है वो करें तो कैसे करें और कैसे करना है? ताकि करंट अफेयर्स में आपका मैक्सिमम क्वेश्चन बने। और करना पड़ेगा, सब नहीं पढ़ना है। और अभी जो लगभग आपके पास 70 डेज़ है, 70 दिन है, इसमें आप ईज़िली कर सकते हैं, है ना? और करंट अफेयर्स मैं पुनः कह रहा हूँ, लगभग 30 से 35 क्वेश्चन आ रहा है, तो बहुत बड़ा योगदान है इसका आपके एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे कुछ लोगों का ये था कि सर शॉर्ट नोट्स इसका, चूँकि आप देखेंगे तो ये मैगज़ीन लगभग 120 से 25 कभी किसी-किसी मंथ में आप देखेंगे तो 140 पेज, 150 पेज का भी है ना? तो क्या उतना करने की ज़रूरत है? नहीं, सारे नहीं करना है, क्योंकि इसमें प्री और मेंस दोनों को ध्यान में रख के दिया जाता है। तो आपके प्री के लिए चीज़ों को क्या-क्या करना है, कौन से पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ। ध्यान से देख लीजिएगा और करंट अफेयर्स का नैया पार हो जाएगा। अच्छा, करंट अफेयर्स के लिए 2 सोर्स आपको फॉलो करनी है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एक वन लाइनर ये करना ही करना पड़ेगा अगर आपको इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है तो। वन लाइनर में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, स्पीडी का तोड़ नहीं है, जो कि प्रत्येक मंथ आता है वो करना है। दूसरा जो विजन आईएएस, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ताकि आपका ये कंफर्म हो जाए कि हमारा करंट अफेयर्स पूरे तरीके से तैयार हो ही जाएगा। हालाँकि हम आपको पेड बैच में जो दे रहे हैं, उसमें क्रॉनिकल और प्रतियोगिता दर्पण का कंपैरिज़न होता है, साथ में विजन का भी रहता है ना? तो जो लोग ये विजन करना चाहते हैं और करना पड़ेगा, कर लीजिएगा ताकि कोई मलाल ना रहे और डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन भी आता है आपके पेपर में, तो कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं होता है ना? तो वन टू वन शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, सब कुछ बताऊँगा, ध्यान से देख लीजिएगा। और 4 से 5 पेज का 1 मंथ का नोट्स बनेगा। भैया जल्दी-जल्दी में रिवीजन कर लेना और आपका एक सीट कंफर्म हो जाएगा प्री में, क्योंकि बहुत बड़ा योगदान है करंट अफेयर्स का, ठीक है? तो करंट अफेयर्स के लेके मन में जो डर था, आज के बाद डर खत्म हो जाएगा। और ये सीरीज आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ये जो विजन आईएएस का जो मैगज़ीन है मंथली वाला, तो आपको यूट्यूब पे चाहिए इसका शॉर्ट नोट्स, तो मैं करवा दूँगा, है ना? बस उसको कर लेना, हो जाएगा काम। तो चलिए हम लोग पहले आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, इससे पहले हम आपके लिए जो है कंप्लीट जो है बैच लेके आए हैं 72 बीपीएससी के लिए, 72वीं बीपीएससी के लिए, और पूरे तरीके से समर्पित बैच है ना? इसका फी मात्र 1499 कर दिया हूँ। कंप्लीट प्रीलिम्स का बैच है, स्लॉट वाइज में आपका सारे क्लासेस आपको मिल रहा है, आप देख सकते हो। तो जो लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो। करना क्या पड़ेगा भाई, आप इस नंबर पे, ये जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे आपको पेमेंट करके भेजना होता है। पेमेंट आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, और उसका स्क्रीनशॉट करके, क्योंकि ये व्हाट्सएप नंबर भी यही है, कॉलिंग नंबर भी यही है और पेमेंट का नंबर भी यही है ना? तो आप हमें ज्वाइन करना चाहते हो तो कुछ नहीं करना है, आपको इसी नंबर पे 7319924130 पे पेमेंट करके, पेमेंट आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। तो पेमेंट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट करके आप इसी नंबर पे भेजिएगा। उसके बाद हम आपको बैच में जोड़ देंगे। क्लास चल रहा है, इसमें सारे सब्जेक्ट है ना, आप देख सकते हो स्लॉट वाइज में क्लास मिल रहा है। इसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इको, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एनसीईआरटी सबका कंपाइलेशन होता है। और एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आता है, बाहर नहीं जाता है, ठीक है ना? तो आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है? इसमें पीवाईक्यू सब कुछ शामिल है, आप देख सकते हो। कोर्स के रिगार्डिंग कोई अगर इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं तो आप इसी नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हो, ठीक है? अब यहाँ पे हम लोग बढ़ जाते हैं भाई, आपका मॉक टेस्ट ऑलरेडी चल रहा है, तो कुछ लोग बोल रहे थे मॉक टेस्ट के लेके। देखो मेरे भाई, ये जो विजन आईएएस है भाई, इसकी मैगज़ीन ये फरवरी महीने का, इसके जो है आपको वेबसाइट पे भी दिख जाएगा, फरवरी 2026 तक अभी अपलोड हो चुका है। तो करने का क्या अप्रोच होना चाहिए? देखो, इसमें जो है ना, कितने सेक्शन है और मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊँगा, डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से आता है, लेकिन सब नहीं करना है। जैसे पहला जो सेक्शन आपको यहाँ पे दिखेगा, थोड़ा-सा ज़ूम कर लेता हूँ, है ना? यहाँ पे आपको दिखेगा, है ना? क्या नाम है भाई? राज्य व्यवस्था और शासन, है ना? पॉलिटी एंड गवर्नेंस। अब यहाँ से कौन-कौन से क्वेश्चन है आपके परीक्षा के लिए, आपके प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए आपको करना ही पड़ेगा, कर लीजिएगा ताकि आपका एक सीट कंफर्म हो जाए। और 72वीं बीपीएससी बहुत बड़ी भर्ती है। तो मेरे भाई देखो, मैं थोड़ा-सा आपको चेंज करके दिखाता हूँ, ताकि ये जो पहला जो सेक्शन आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये है 16वां वित्त आयोग। अब यहाँ से क्या-क्या करना है, ये एक एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, है ना? और क्वेश्चन सब नहीं पढ़ना, अगर आप जाओगे पढ़ने तो लगभग 2-3 पेज में है, सब नहीं पढ़ना है, आपके लिए सिर्फ 2 से 3 लाइन आपके प्री के लिए काम का है, ठीक है ना? उसके बाद अगला आप देख सकते हो, भारत में शहरीकरण। और शहरीकरण के लिए क्या-क्या प्रावधान है, ये भी आपको ध्यान रखना है, कौन-कौन से अवधारणाएँ हैं, क्योंकि आपको प्री के लिए भी और मेंस में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। डेटा रहेगा तो आपको निबंध में भी काम आएगा, है ना? उसके बाद अगला जो क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पे, विकेंद्रीकरण के माध्यम से ग्रामीण
रूपांतरण। अब यहाँ पे ये लाइन आप देखोगे ना, तो अब इसके पीछे भी कुछ कहानी है, लेकिन आपको सब नहीं ध्यान रखना है। 2 से 3 लाइन आप ध्यान रखेंगे, प्री में क्वेश्चन आएगा, बना लोगे। मुक्त उपहार ये प्री के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, मेंस के लिए है, ऐसे में इसे लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे पीएम राहत बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पीएम राहत जो स्कीम है, अब इसमें कितनी राशि है, कब लागू किया गया है, ये डेटा आपसे पूछ लिया जाएगा, है ना, और ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे ना, तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, संक्षिप्त सुर्खियां, यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन अभी मैं दिखाऊंगा वो करना होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसका शॉर्ट नोट्स आपको चाहिए यूट्यूब पे, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसका वीडियो बना दूंगा, 12 महीने का करवा दूंगा। यार करंट अफेयर्स में बोनाफाइड हो जाओगे। करंट अफेयर्स बाकी सेक्शन तो मैं मैं आपको करवा ही रहा हूँ, लेकिन ये स्पेशल जो है विजन है इसके मैगजीन से भी करवा दूंगा, ताकि आपका करंट अफेयर्स में जो डायरेक्टली क्वेश्चन आता है वो भी आपका डायरेक्टली बन जाएगा। उसके बाद आप देखोगे ना, ये डेटा हमेशा आता है क्वेश्चन, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक आपको पता होना चाहिए, इसमें भारत का, अब यहाँ से अगर आप इस मैथ में पढ़ने जाओगे ना, तो लगभग 2-3 पेज में रहता है, लेकिन आपके काम के लिए है 2 से 3 लाइन कि भाई भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का क्या स्थान है, पहले नंबर पे कौन है ना। ये बेसिक बेसिक बातें आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है। उसके बाद अगला यहाँ पे देख सकते हो, अगला जो पॉइंट्स है, अगला जो करंट अफेयर्स है ना, पॉलिटी वाला सेक्शन में, भारत के पर्यावरण कानून कमजोर हो रहा है। अब देखो ये मेंस में भी आपसे पूछे जा सकते हैं, और क्वेश्चन को बहुत ज्यादा टफ करेगा ना, तो यहां से क्वेश्चन पूछेगा स्टेटमेंट देके, तो भाई यहां से भी 2-3 लाइन आप ध्यान रखोगे, काम हो जाएगा, है ना। जनरल बजट, अब यहाँ पे अभी ये न्यूज में था, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है जनरल बजट, क्योंकि अब ये शुरू कब से किया गया, इसमें क्या क्या प्रावधान है आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो, ये भी क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण है ना कि मत पूछे, क्योंकि पॉलिटिक्स से जोड़ के आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाना, अभी ये चर्चा में था, जो कि विपक्षी दल के जो नेता थे, तो ये लोकसभा में आप देखोगे सदन में प्रस्ताव पेश किया था, है ना, और इसके बारे में लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए जो है कह सकते हो कि क्या क्या प्रावधान है हमारे संविधान में, और कौन से आर्टिकल इसके लिए महत्वपूर्ण है। ये बेसिक बेसिक बातें आपको 2-3 लाइन में बस काम हो जाएगा, देख सकते हो, और डायरेक्टली क्वेश्चन यहीं से आता भी है ना। उसके बाद यहाँ पे ये तो बेसिक बातें आप पॉलिटी में पढ़ते हो, चूंकि आप पोल साइंस में तो पढ़ते ही हो, साथ में करंट अफेयर्स का डेटा अगर आपके माइंड में रहेगा, जैसे धनवाद प्रस्ताव बहुत ही महत्वपूर्ण है, कौन सा आर्टिकल इसके लिए महत्वपूर्ण है, तो ये सारी चीजें रहेगा ना, तो आपके माइंड में चीजें चिपका रहता है। चुनाव में जो है नोटा, इनमें कोई नहीं का विकल्प, अब ये इसके लिए क्या प्रावधान है थोड़ा सा देख लेना 2 से 3 लाइन में। राइट टू रिकॉल, ये आपके प्री के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, मेंस में पूछे जा सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 आप देख सकते हो, अभी चर्चा में है तो महत्वपूर्ण है। उसके बाद ये भी आप देखोगे ना, खास तौर पे पूर्वोत्तर राज्य जो चर्चा में रहता है, वहां से क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि सीमांत नागालैंड क्षेत्रीय प्राधिकरण, अब कहिएगा सर ये आंसर क्वेश्चन क्या बनेगा, वही मैं कह रहा हूं। अब अगर आप बिगिनर है, चीजें पता नहीं है, तो आपको हो सकता है चीजें समझ में ना आए, ठीक है। तो ये तो था पॉलिटी वाला सेक्शन। अब अगला सेक्शन आप जरा सा देख लो, है ना, यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन करंट अफेयर्स का सेक्शन है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये सब आपको करना होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है। आप देखोगे ना, तो लगभग 10 से 12 करंट अफेयर्स, 10 से 12 करंट अफेयर्स सिर्फ आपको पॉलिटी वाला सेक्शन से मिलेगा। 8 से 10 क्वेश्चन, मतलब 10 से 12 क्वेश्चन आईआर वाले सेक्शन से मिलेगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो इंडियन इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी वाला सेक्शन से लगभग 10 से 12 करंट अफेयर्स यहाँ से आपको मिलेगा, इस मंथ का, फरवरी महीने का। उसके बाद जैसे आगे बढ़ोगे ना, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, सुरक्षा। और यहाँ से आप देखोगे तो जैसे पिछले बार भी प्रश्न पूछा गया था, आईएनएस अंजदीप अभी चर्चा में था, और पिछले बार भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा था। अब जैसे अलग अलग जो युद्धाभ्यास होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, तो यहाँ से आप इस मैगजीन से करोगे तो उसमें डेप्थ में दिया रहता है, तो मेंस में भी लिख सकते हो, है ना, लेकिन प्री के लिए सिर्फ की पॉइंट महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एनवायरमेंट की बात कर लूं, तो यहाँ पे सब कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। अब यहाँ पे कुछ जो आर्टिकल है, आपको जैसे पेरिस समझौता अभी चर्चा में था, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है, 2-3 क्वेश्चन आता है डायरेक्टली, तो यहीं से आता, कहीं अलग से बनकर नहीं आता, मैं बार बार कर रहा हूँ। सामाजिक मुद्दे ये आप छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो, प्री के लिए महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन मेंस में आपको ऐसे में भी निबंध में काम देगा। उसके बाद यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात कर लो, तो भाई आप सबको पता है इतना इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन आपके प्री के लिए। आप हमेशा जो 3 से 4 क्वेश्चन इस सेक्शन से आता है, पूछता है, क्योंकि आप सबको पता है कि एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन ये कहाँ पे हुआ है, इसका क्या थीम था, डायरेक्टली प्रश्न पूछेगा। उसके बाद यहाँ पे एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन 2026 के प्रमुख क्या परिणाम रहे हैं, अगर स्टेटमेंट देके क्वेश्चन पूछेगा तो आपको माइंड में रखना है। जैसे आप सबको पता है कि एआई के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा वितरण में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं और क्यों महत्वपूर्ण है, ये थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, है ना, तो ये सब करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे राष्ट्रीय क्वांटम मिशन महत्वपूर्ण है, किसके द्वारा शुरू किया गया है, इसमें क्या प्रावधान है, जरूरी होता है। उसके बाद ये जो लाइन देख रहे हो ना, संक्षिप्त सुर्खियां, जो शॉर्ट न्यूज होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस मैगजीन का, और यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली आता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ बेसिक बातें हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे ना मेरे भाई, ये जो संस्कृति वाला सेक्शन है, कल्चर वाला सेक्शन, इसमें जीआई टैग से डायरेक्टली प्रश्न आता है।
तो और यहाँ पे तमिल ब्राह्मी लिपि, पिछले बार भी क्वेश्चन आपने देखा होगा कि अलग अलग एग्जाम यहाँ से प्रश्न पूछा था। और यहाँ पे ओल चिपकी लिपि थोड़ा सा इसमें देखना होता है, ये उतना ही होता है। यहाँ पे तीन तीन क्वेश्चन बन रहा है ना, 2 से 3 क्वेश्चन। तो ये 12 महीने की बात कर लो तो आप वो कर लेते हो, तो मुझे लगता है कि लगभग 60 से 70 80 पेज में पूरे 12 महीने का करवा दूंगा, ठीक है ना। सब नहीं पढ़ना होता है, एथिक्स जरूरी नहीं है आपके प्री के लिए, हाँ, लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में जो आप देख पा रहे हो, ये जो है सुर्खियों में रही योजनाएं, जो इंपॉर्टेंट जो स्कीम है जो लगातार न्यूज में था, उसे कर लेना होता है, यहीं पर आपको दिखेगा। और सुर्खियों में रहा स्थल, अलग अलग जो स्थल होता है, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपके पेपर में आता है और यहीं से काम बन जाता है, ठीक है। तो बस इतना ही है, पूरे महीने का, फरवरी महीने का बस इतना ही करना होता है। अब थोड़ा सा करने का क्या अप्रोच होना चाहिए, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखो, जैसे आप देखोगे तो पोल साइंस वाला सेक्शन है ना, 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हो, पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाला जो सेक्शन है ना, इसमें वित्त आयोग है, 16वां वित्त आयोग। अब यहाँ से आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि वित्त आयोग के बारे में जो प्रावधान है हमारे संविधान में कौन से अनुच्छेद में है, तो ये पूछे जा सकते हैं, अनुच्छेद 280, ये आपको ध्यान रखना है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में जो है इसका गठन किया जाता है ना, अनुच्छेद 280 के तहत। इसकी संरचना की बात कर ले तो इसमें एक अध्यक्ष होता है। अब अभी वर्तमान में जो है अध्यक्ष कौन है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और 4 जो है अन्य सदस्य होता है। जाहिर सी बात है, अगर क्वेश्चन को कितना भी टफ करेगा ना, तो ये चीजें आपको पता होगा तो डायरेक्टली यार बना सकते हो। उसके बाद इसका कार्यकाल की बात कर ले तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिखेगा, यहाँ पे सब कुछ दिया गया है ना। अब यहाँ पे जरा सा नीचे जाओगे ना, तो लागू होने की अवधि को थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैं बोल रहा हूँ ना, 2 से 3 लाइन में है। अभी ये इन 16वें वित्त आयोग की बात कर ली तो इसके जो अध्यक्ष है यहाँ पे डॉक्टर अरविंद पनगडिया। टाइम पीरियड क्या है मेरे भाई, देख सकते हो, 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक है। बस यहाँ से कर लेना है, बेसिक बातें समझ लेना, निकल जाना है, ठीक है। अब आपके काम का सब कुछ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे 16वें वित्त आयोग को अगर आप थोड़ा सा, अगर आपका ये आप इसमें चाहते हो कि मैं थोड़ा सा और जानकारी लूं, तो आप 15वें वित्त आयोग को देख लेना इस सरसरी निगाहों से, ठीक है। ये कहानी खत्म हो गया। उसके बाद यहाँ पे जैसे आगे बढ़ोगे ना, प्री के लिए मैं बता रहा हूं, बस वही करना है ताकि बार बार रिवीजन हो सके। उसके बाद यहाँ पे भारत में आप देख सकते हो ना, अगला जो करंट अफेयर्स है पॉलिटी वाला सेक्शन का, तो भारत में शहरीकरण, अब इसके लिए क्या पैमाना है, तो ये बेसिक बातें यहां से देख लेना है। और जैसे आगे बढ़ोगे ना तो वो आपको दिख जाएगा, है ना, कि भाई भारत में शहरीकरण का क्या क्या प्रावधान है। ये 3-4 लाइनें आपको यहाँ पे साफ साफ दिखेगा, है ना, कि बस्ती की जनसंख्या 5000 से अधिक होनी चाहिए, पुरुष कार्यबल कम से कम 75% हिस्सा गैर कृषि कार्यों में नियोजित होना चाहिए, जनसंख्या का मतलब कम से कम 400 है ना, 400 प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। तो ये इसका जो है पैमाना होना चाहिए। क्वेश्चन पूछेगा तो कहां से पूछेगा, इसी लाइन से ना, बस हो गया। उसके बाद आगे बढ़ जाना है। अगला देखो, जो काम का है मैं वो बता रहा हूं। जैसे ये आप देख सकते हो, ये जरूरी नहीं है लेकिन आप देख सकते हो, जो कि आपकी स्टैटिक वाला सेक्शन में पूछा जा सकता है, जो कि विकेंद्रीकरण के माध्यम से ग्रामीण रूपांतरण, और यहां से पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। तो ये डेटा थोड़ा सा तैयार कर लोगे ना तो हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से तैयार करना होता है, मैं आपको ये सब करवा दूंगा, है ना, आप लोगों का। जैसे मुक्त के उपहार जरूरी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप देख लेना, क्योंकि ये पूर्वोत्तर राज्य है, सॉरी मैं पूर्वोत्तर राज्य बोल रहा हूँ, ये दक्षिणी राज्य है ना। ये जो आप देख सकते हो तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, तो यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, थोड़ा सा देख लेना, ठीक है ना। उसके बाद जैसे आगे बढ़ोगे ना, तो अगला यहाँ पे देख सकते हो, पीएम राहत सड़क दुर्घटना पीड़ित अस्पताल में जो है भर्ती और सुनिश्चित उपचार योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सुर्खियों में क्यों है, क्योंकि ये साफ साफ कह रहा है ये स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कर लेना है। क्योंकि बिगिनर जो लोग होते हैं ना, उनको पता ही नहीं होता कि हमें क्या करना है, इस मैगजीन से क्या छोड़ना है ना। तो पीएम राहत स्कीम जो है, इसके बारे में क्या क्या प्रावधान है, तो योजना के बारे में आपको देख लेना है। उद्देश्य क्या है कि सड़क दुर्घटना के जो है पीड़ितों को समय पर चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करना, है ना। गोल्डन आवर ट्रामा केयर के को जो है संस्थागत बनाना, बेसिक बातें हैं। अच्छा, ये कौन शुरू किया है आप देख सकते हो, तो है ना, तो सड़क एवं परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय आपको साफ साफ दिखेगा। इसमें क्या प्रावधान है, तो भाई देखो, कैशलेस उपचार प्रत्येक दुर्घटना पीड़ित के लिए कितना, तो 1.5 लाख का जो है तक का व्यय दुर्घटना की तारीख से 7 दिनों तक कवर किया जाएगा। तो बेसिक बातें हैं और यही तो आपको करना होता है, 2 से 3 लाइन में चीजें कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे मान लो कि ये मैं आपको बताऊं कि जैसे संक्षिप्त सुर्खियां आपको दिखेगा, तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, अब भारत, इसमें भारत का रैंकिंग क्या है पूछता है ना। देखो 182 देश में देखा जाए तो, है ना, तो भारत का स्थान कौन सा है भाई, 91 स्थान पर पहुंच गया है भारत, है ना। यहाँ पे साफ साफ आपको दिखेगा कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में, है ना, 182 देशों और क्षेत्रों में से 96 से सुधर कर, इससे पहले जो है 2000
2025 में 96 नंबर पर था, अब जो है स्थान घट गया है, घट के 91 नंबर पे भारत का आ गया। पहले नंबर पे कौन है तो वो भी आपको दिख जाएगा। तो शीर्ष स्थान पे जो है आप देख सकते हो डेनमार्क है, और सबसे निचले पायदान पे कौन है तो ये भी आपको दिखेगा वेनेजुएला है। तो देखो ये है एक 1.5 पेज में 2 पेज में, लेकिन आपके काम का है 2 लाइन 3 लाइन, तो बस ये करना होता है। अब यहाँ पे देखो भारत के पर्यावरण कानून कमजोर हो रहा है। अब देखो इसमें आप देखोगे ना तो चर्चा में है अनुच्छेद, यहाँ पे जूम करके दिखाता हूं, अनुच्छेद 21 ये और अनुच्छेद 48 ए पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन संबंधी राज्य का कर्तव्य, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो बस ये आपको माइंड में रखना है। तो देखो ये भी 2 लाइन में हो गया ना, तो ये करने का जरूरत है। जैसे जेंडर बजट, अब यहाँ से पूछे जा सकते, इससे पहले भी प्रश्न पूछा गया है कि ये जो है कब लागू किया गया था 2004-5 में, इसके बारे में क्या प्रावधान है, यहाँ पे आपको दिखेगा। बस इतना ही करना होता है यार, इसी के लिए लोग ना डरते रहते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो, अभी ये न्यूज में था, मैंने आपको बोला हो ना, ये वाला लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाना। तो अब देखो ये हुआ, ये है आपको यहाँ पे दिखेगा है ना, ओम बिरला है अभी लोकसभा के अध्यक्ष। अब अनुच्छेद 94 में इसके बारे में प्रावधान है कि पद रिक्त हो, पद से कैसे हटा सकते हो और इसके बारे में क्या प्रावधान है। अनुच्छेद 94 में, अनुच्छेद 94 सी क्या कहता है, पद से हटाने का क्या जो है यहाँ पे तरीका है वो दिया गया है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको इसी में, तो 2 से 3 लाइन में यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाल ही में विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ पद से हटाने के लिए संकल्प प्रस्तुत किया है सदन में। अब देखो इसमें होता ये है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि ये हटाने के लिए, अब देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, इसलिए मैं तो कह रहा हूं कि भाई आप स्टेटमेंट देके भी प्रश्न पूछिएगा ना तो आप आराम से बना सकते हो। प्रस्ताव स्वीकार करने की प्रक्रिया क्या है तो लिखित सूचना, आवश्यक समर्थन, तो समर्थन कितना, तो भाई प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए सदन में कम से कम कितना 50 सदस्य का समर्थन आवश्यक है, तभी हटा सकते हो। तो बस ये सारी चीजें क्या होगा, आप देखो लोकसभा अध्यक्ष को सूचना 14 दिन पहले देना होगा। अभी आप पेपर जाके उठा के देखिएगा, बीपीएससी में इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है, और ये डेटा करंट अफेयर्स से जोड़ के पूछता है, आप लोग चीजों को करते नहीं है ना। और हम आपको जो पीरियड बैच में करवाते हैं ना, चाहे पॉलिटी वाला सेक्शन हो या ज्योग्राफी हो या इको वाला सेक्शन हो, ये करंट अफेयर्स के से डेटा जोड़ के करवाते हैं, है ना। और यही कारण होता है कि एग्जाम में डायरेक्टली प्रश्न आता है, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वो उस पर ध्यान देना है जो लगातार न्यूज में रहता है। आप देख सकते हो है ना आपके सामने। उसके बाद आगे बढ़ोगे तो जैसे धन्यवाद प्रस्ताव, इसमें कुछ 2 लाइन चीज आपको ध्यान रखना है। जैसे अनुच्छेद 87 का क्लॉज 1 इंपॉर्टेंट है, तो यहां से आपको देख लेना है ना, इस तरीके से सब कुछ नहीं पढ़ना होता है। उसका यहाँ पे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 को थोड़ा सा देखना, अभी ये चर्चा में था इसलिए देख लेना है। ये तो आप सबको पता है कि नए राज्यों का निर्माण करना है, इसमें प्रावधान है, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों को बढ़ाना होगा, तो अनुच्छेद 3 के तहत कर सकते हो। वर्तमान राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना है, राज्य के नाम में परिवर्तन करना है, तो अनुच्छेद 3 का प्रयोग कर सकते हो। अब देखो ये, और इसके लिए क्या किसकी अनुशंसा चाहिए, तो ये सब लिखा हुआ है, तो 2 से 3 लाइन आप देख लोगे, माइंड में बैठ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये आपका देख सकते हो, मैं अभी आपको बता रहा हूँ लगभग 10 से 12 मिनट में, 15 मिनट में आपने इंडियन पॉलिटी वाला सेक्शन कर लिया। ठीक है, और इसका जो शॉर्ट नोट्स दूंगा तो ये 8 से 10 मिनट में हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आईआर वाला सेक्शन को आपको करना है, और सब नहीं करना है, 2 से 3 लाइन ही इंपॉर्टेंट है, तो करने का यही अप्रोच होना चाहिए। तो यहाँ पे 1-to-1 मेंटोरशिप जो हम आपको दे रहे हैं 1499 में, तो यार बहुत मेहनत किया जाता है आप लोगों के लिए, और यहीं पे जो बिगिनर होते हैं या लगातार एग्जाम दे रहे हैं, इसका प्री नहीं हो रहा है, यहीं पे वो गलती करते हैं, तो आप इन गलतियों से बच सकते हो। आपको अब क्या करना है मेरे भाई, इस मैगजीन को कर लेना है विजन को, ताकि कोई मलाल ना रहे कि भाई मेरा करंट अफेयर्स वाला, देखो विजन को करने से क्या फायदा मिलेगा, आपके स्टैटिक वाला सेक्शन भी स्ट्रांग हो जाएगा, करंट अफेयर्स भी स्ट्रांग हो जाएगा, तो क्वेश्चन कहां से आएगा, यहीं से आएगा ना, तो प्री आपके लिए हलवा हो जाएगा अब जो है, और मेंस भी आपका बोनाफाइड बन जाएगा। आप करके देखो, तो आप लोग का सपोर्ट रहा तो हम यूट्यूब पे भी ये सीरीज लेके आएंगे, और मैं आपको 12 महीने का, जनवरी नहीं तो जून को पकड़ लूंगा, अप्रैल को पकड़ लूंगा, है ना, अप्रैल 2025 से लेके, और आपके एग्जाम जुलाई में है, तो मैं क्या करूंगा, मई 2000 या जून 2026 तक का करवा दूंगा। क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा करंट अफेयर से, चाहे बाकी सेक्शन का जो सीरीज में करवाना हो वो कर लेना, नहीं छूटेगा, एग्जाम में प्री हो जाएगा। एक काम आपको करना है, ये तो आपको करना ही करना है, साथ में आपको यार मॉक टेस्ट लगाना जरूरी है। मॉक टेस्ट वो लगाना है जो आपकी एग्जाम की डिमांड है, अगर उसको फॉलो कर रहा है तब भी लगाना। हम आपको भी करवा रहे हैं मॉक टेस्ट, तो वहां से आप जुड़ सकते हो। ठीक है, मैं आपको पुनः बता दे रहा हूँ, मॉक टेस्ट अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो 499 में कंप्लीट जो है, मतलब कि आपको 30 मॉक टेस्ट मिल रहा है, इसमें सेक्शनल भी है और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी है। यहाँ पे जो बैच है मेरे भाई, स्पेशल प्री का बैच जो आपके लिए हम लेके आए हैं,
1499 में देख सकते हो। इसमें आपको विजन आईएएस का है ना शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा और डेप्थ में हम आपको सारी चीजें करवा देंगे, साथ में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इको, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, साइंस, सब कुछ आपको मिलेगा। सबका बुकलेट मिलेगा, हैंड रिटेन नोट्स, वीडियो, पीडीएफ सब मिलता है। जितना दिया जाएगा बस उसको कर लेना, ठीक है। तो सेकेंड स्लॉट यहाँ पे जो है शुरू हो चुकी है। तो आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आराम से कर सकते हो। जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप इसी नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो बहुत सारे फ्रेंड्स का रहता है कि सर हम आपके ये जो सीरीज है कैसे इसे एक्सेस करें, और ये विजन आईएएस का जो मैगजीन है तो इसे कैसे कंप्लीट करें, तो हम आपको सब कुछ बता दिए हैं। इसके बाद भी जो भी डाउट या कंफ्यूजन है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो और सभी लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए, क्योंकि जो भी अपडेट होता है सबसे पहले हम आपको टेलीग्राम पे ही अपडेट कर देते हैं। और साथ में आपको ये भी पता है कि बहुत सारे स्टडी मटेरियल टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवाते हैं हम आपके लिए। तो टेलीग्राम जाके सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।